औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे और इसके पहले 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3 मैट्रिक्स दी गई हैं। हमारे पास 3 मैट्रिक्स दी गई हैं और हमने ए बी इक्वल है बी ए के और ए इंटू बी सी इक्वल है ए बी सी इंटू सी। 2 पार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 के। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखने हो तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 मैट्रिक्सेस दी गई हैं ए बी एंड सी। वेरीफाई करना है ए बी इक्वल है बी ए, वेरीफाई करना है ए बी इक्वल है बी ए के और ए इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी के। हम ए बी का आंसर निकालेंगे जो बी ए के इक्वल आएगा और बी ए का आंसर निकालेंगे ए बी इक्वल है बी ए के। हमने ये फाइंड करना है। तो हमारे पास हम लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए बी। तो हमारे पास ए पहले है तो हम पहले ए की मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ए की मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 3 2 0। इसके बाद हमारे पास बी है तो हम बी की मैट्रिक्स लिखेंगे। तो हमारे पास बी क्या है, हमारे पास बी है 1 2 -3 -5। ये हमारे पास ए बी है। तो हम इसका प्रोडक्ट लेंगे। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होगी -1 मल्टीप्लाई 1 + 3 मल्टीप्लाई -3। तो इसके बाद हमारे पास फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 मल्टीप्लाई 2 3 प्लस बिटवीन में प्लस आएगा 3 मल्टीप्लाई -5। तो ये हमारे पास, तो हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 बिटवीन प्लस आएगा 0 मल्टीप्लाई -3। इसके बाद हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। हमने इसे मल्टीप्लाई करवाया, 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। तो सिंपली -1 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास -1 आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो -3 के साथ तो ये -9 आ जाएगा। तो हमारे पास ये -9। अब -1 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास -2 आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई -5 तो प्लस -15 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई -3 हमारे पास 0 आ जाएगा। इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास 4 आता है, तो ये हमारे पास 4 आएगा। इसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई -5 करें तो हमारे पास 0 आता है। तो हमारे पास ये 0 आता है। तो हम इसका मज़ीद आंसर लिखते हैं। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास -1 -9 -2 -15। तो 2 + 0 तो 2 ही आएगा, 4 + 0 तो 4 ही आएगा। वो हमारे पास -10 -17 2 और 4, ये हमारे पास है ए बी। अब हमने ए बी निकाल लिया है। अब हम बी ए निकालेंगे।
अब हमने ए बी निकाली है और बी ए निकालेंगे, तो हमारे पास बी ए किसके इक्वल होगा? हम पहले बी है तो हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 -5। तो इसके बाद हमारे पास ए है तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, तो हमारे पास ए आएगी -1 3 2 0। तो हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं बी ए मालूम करने के लिए। तो हम बी ए फाइंड करते हैं। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो वो हमारे पास इक्वल होगा 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई -1 बिटवीन प्लस आएगा 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसके बाद हम सेकंड रो को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। तो हमारे पास है बी ए। तो हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो इसके बाद तो हम सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस बिटवीन में प्लस आएगा -3 -5 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो हमारे पास ये 1 मल्टीप्लाई -1, तो हमारे पास -1 आ जाएगा प्लस 4। इसके बाद हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास 3 आएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास 0 आएगा। इसके बाद हमारे पास -3 मल्टीप्लाई -1 माइनस जब दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो प्लस में हो जाता है। अब ये +3 आएगा, बिटवीन +3 आएगा। -5 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास ये -10 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है -9 -3 मल्टीप्लाई 3, तो प्लस -5 मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास -9 प्लस 0 आएगा। तो इसके बाद हमारा इस फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा अब 4 -1, तो हमारे पास ये 3 बचता है। अब इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा या नेगेटिव का, तो हम देखते हैं कि नेगेटिव किसके साथ है, छोटी वैल्यू के साथ है, प्लस बड़ी वैल्यू के साथ है हमारे पास। तो ये बड़ी वैल्यू है तो हमारे पास इसके साथ प्लस आएगा, तो ये 3 आएगा। अब 3 + 0, तो ये भी 3 आएगा। और 3 -10 -9 + 0, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 3 -7 -9। अब हमारे पास ये बी ए है, तो हमने पीछे ए बी का आंसर देखा था, वो क्या आता है हम अगेन देखते हैं ए बी का आंसर। तो अब हम ए बी का और बी ए का आंसर मैच करते हैं। तो हमारे पास ए बी का क्या आंसर था, -10 -17 2 और 4। अब ए बी के फर्स्ट रो में कौन से नंबर थे, -10 -17, और बी ए के फर्स्ट रो में है 3 और 3, तो ये दोनों मैच नहीं होते। अब ए बी के सेकंड रो में देखते हैं कौन से नंबर हैं, 2 4। अब बी ए के सेकंड रो में देखते हैं कौन से नंबर है, -7 -9। तो ए बी हमारे पास नॉट इक्वल है बी ए के, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि ए बी इक्वल होगा बी ए के। हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि ए बी इक्वल होगा बी ए के। तो यहाँ जब आंसर निकाला है तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है, तो हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे। तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है a इंटू बी सी इक्वल होगा ए बी इंटू सी के। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे इनका आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं।
तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड ए इंटू बी सी। तो हमारे पास पहले ए मैट्रिक्स है, तो हम पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। वो हमारे पास है -1 3 2 0 के। इसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी। तो हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। वो हमारे पास है 1 2 -3 -5 के। और इसके बाद हमारे पास बी के साथ क्या है, सी मल्टीप्लाई हो रही, तो हम सी लिखेंगे। वो उसकी वैल्यू हमारे पास है, वो मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 1 3 के। तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाली मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर वाली मैट्रिक्स को सॉल्व। तो हमारे पास ये 1 3 2 0 ऐसे ही लिखा रहेगा। और ब्रैकेट के अंदर वाली दो मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर वाली दो मैट्रिक्स को। तो उसके बाद हम ब्रैकेट्स के बाहर वाली मैट्रिक्स को भी सॉल्व करेंगे। तो हम पहले करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर वाली दो मैट्रिक्स को सॉल्व। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसके बाद हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फर्स्ट और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास 1 × 2, तो हम बिटवीन प्लस आएगा 1 × 2। अब 1 × 2 तो बिटवीन प्लस आएगा। तो इसके बाद हम स्पेस छोड़ेंगे। तो हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास आएगा 1 × 1 प्लस 2 × 3। तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इसके बाद हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -3 × 2 बिटवीन प्लस आएगा। इसके बाद -5 × 1। तो हम अगेन करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -3 × 1 प्लस -5 × 3। तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स हमारे पास वैसे ही रहेगी -1 3 2 0। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो हम आंसर निकालेंगे वो हमारे पास 1 × 2 2 + 2, 1 × 1 + 2 × 6। तो ये हमारे पास 6 आएगा। इसके बाद हमारे पास -3 × 2, तो ये -6, -5 × 1 तो -5 आएगा। इसके बाद -3 × 1 तो -3, -5 × 3 तो हमारे पास -15 आएगा। तो हमारे पास अब हम इसका -1 3 2 0, तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो इसके साथ प्रोडक्ट करवाएंगे उसका। तो हमारे पास 2 + 2 4, 1 + 5 हमारे पास 7 आता है। और अब -6 -5 हमारे पास -11, माइनस कॉमन आ जाएगी और 6 और 5 को प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। -11 आ जाएगा। तो हम -3 -15 तो हमारे पास -18 आएगा।
तो हम लिख देंगे -18। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा, हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह हम सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -11 -1 मल्टीप्लाई 7 अब माइनस और +3 मल्टीप्लाई -18। तो इसके बाद हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 4। तो इसके बाद बिटवीन में प्लस आएगा, 0 मल्टीप्लाई -11। इसके बाद हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई -8। तो इसके बाद हम से मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 4 -4 -3 मल्टीप्लाई -11 तो 33। इसके बाद -1 मल्टीप्लाई 7 तो -7। तो हम इसके बाद 18 तो हम 3 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3 8 बार 24। तो हमारे पास 24 आएगा, 4 यहाँ आ जाएंगे और 2। तो हमारे पास 3 + 2 3 एक बार 3 2 ऊपर हासिल कर रहा है तो वो +5 हो जाएंगे। तो हमारे पास ये -54, यहाँ माइनस भी था। इसके बाद हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 4 तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। तो प्लस 0 मल्टीप्लाई -11 तो हमारे पास 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 7 तो 14। तो इसके बाद हमारे पास प्लस 0 मल्टीप्लाई -8 प्लस 0। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास जो इसका आंसर आएगा -4 -33। तो ये हमारे पास आएगा 7 माइनस प्लस तो -3। तो ये हमारे पास इसका आंसर है -37। इसके बाद -7 -54 -7 -54 तो हम इसे माइनस करवाएंगे -7। तो हमारे पास माइनस प्लस होगा तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। 7 में 4 प्लस करते हैं तो हमारे पास 11 बनेगा, 1 आएगा तो एक इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 61 आता है। इसके बाद 8 + 0 8 14 + 0 तो हमारे पास 14 है। ये हमारे पास है A × B साइड सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, AB × C। तो हमने ये सॉल्व करनी है तो हम लिखेंगे AB × C। तो हमारे पास ये छोटी ब्रैकेट स्टार्ट मैट्रिक्स A लिखेंगे। हमारे पास फर्स्ट A है तो A लिखेंगे। A हमारे पास है -1 3 2 0 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इसके साथ B है तो हम B मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास 1 2
माइनस 3 माइनस 5। तो छोटी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट के बाहर क्या है, सी। तो हम सी मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे, वो हमारे पास है 2 1 1 3। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। तो हम पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो मैट्रिक्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट स्टार्ट। तो हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर वाली मैट्रिक्स को। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, बिटवीन में प्लस आएगा, 3 मल्टीप्लाई -3, स्पेस रखेंगे। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 -5। तो है हमारे, इसी तरह हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। और इसी तरह हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। तो ये सिंपलीफाई करते हैं। छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास -1 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 -9 आ जाएगा। इसके बाद -1 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास -2 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई -5, तो -15 आ जाएगा। के बाद हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस 0। 2 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई -5, तो हमारे पास 4 प्लस 0 आ जाएगा। छोटी ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे बाहर जो मैट्रिक्स है वो लिख देंगे। हमारे पास 2 1 1 3 है। तो हम इसका आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर जो होगा, जो आंसर आएगा वो हमारे पास -1 -9 -10 माइनस प्लस, तो 9 प्लस 1, तो -10। इसी तरह हमारे पास -2 -15, तो -17 माइनस प्लस, तो हमारे पास -17 आएगा। हमारे पास 2 प्लस 0 है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 4 प्लस 0 है, तो हमारे पास 4 आएगा। तो हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 2 1 1 3। सी मैट्रिक्स हमारे पास कंटिन्यू इसी तरह चल रही है। तो हम अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर का आंसर, अंदर वाली ब्रैकेट्स के, हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर वाली मैट्रिक्स का आंसर आ चुका है। हम इसे बाहर वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर फाइनल निकालेंगे। तो हमारे पास अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो -10 मल्टीप्लाई 2, तो प्लस -17 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, स्पेस रखेंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -10 मल्टीप्लाई 1, इसके बाद -17 मल्टीप्लाई 3।
तो हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस बिटवीन प्लस आएगी। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई प्लस, तो ये हमारे पास आएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 3। तो हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। तो वो हमारे पास इक्वल होगा -10 मल्टीप्लाई 2 -20 प्लस -7 मल्टीप्लाई 1 -17 -17 मल्टीप्लाई 1 तो -17। तो -10 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास -10 आएगा प्लस -17 मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास 17 3 7 बार 21 1 2। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -3 प्लस 2 तो हमारे पास 3 प्लस 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 51 -51। तो ये हमारे पास आ जाएगा 51। तो इसके बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास वो होगा 4 प्लस 4। 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 12। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा तो वो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा तो -20। तो हमारे पास कितना बनेगा 7 माइनस प्लस तो 2 -2 -1 -3 तो ये हमारे पास -37 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड है -10 प्लस -51। तो हमारे पास अगर हम -10 -51 को ऐड करें माइनस प्लस होगा तो ये हमारे पास ऐड होगा तो 1 5 प्लस 1 6 माइनस तो ये हमारे पास -61 आ जाएगा। तो इसके बाद हम 4 प्लस 4 8 और 2 प्लस 12 तो हमारे पास 14 आएगा। A इंटू बी सी और ए बी इंटू सी का क्या आंसर हमारे पास इक्वल आता है। तो हम देखते हैं ए इंटू बी सी का आंसर -37। तो अब हम देखते हैं A इंटू बी सी और ए बी इंटू सी इनका क्या आंसर हमारे पास इक्वल आया। तो हमारे पास A इंटू बी सी का आंसर -37 -61 8 और 14 है। तो इसके बाद हमारे पास ए बी इंटू सी का भी आंसर -37 -61 8 और 14 है। तो हमारे पास ए बी इक्वल है, हमारे पास हम लिख देंगे स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।